जय माता दी मेरे सभी साथियों। आज हम देवी दुर्गा सप्तशती से चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। ओम ऋषिर्वाच शक्रादय सुगणानिहते अतिविदे तस्मिन् गुरात्मनि पुरारी बले च देव्यातां तुष्टुवो प्रणति नम्र शिरोधरांश वाग्बीजप्रशपुलवोद्दम चारुदेहाः। देवता लोग जिस देवी की स्तुति करते हुए चारों ओर से घिरे रहते हैं और सिद्धि प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष जिस देवी का सेवन करते हैं, उस जया नाम वाली दुर्गा जी की आराधना करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघों के समान है। उनके कटाक्ष मात्र ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पा रही है। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण तथा त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधे पर सवार हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहने लगे, अति बलवान दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी राक्षस सेना का देवी के द्वारा मारे जाने पर देवराज इंद्र आदि देवता भगवती दुर्गा के आगे नमस्कार करने के लिए अपने सिर और कंधे झुकाकर देवी को प्रसन्न करने हेतु उत्तम वचनों से स्तवन करने लगे। उस समय देवताओं के श्री अंगों में प्रसन्नता के कारण रोमांच हो आया था। दिव्यायया ततमिदं जगत् काम शक्त्यन्निशेषं देवं गणशक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकां ते अखिलं देवं महर्षि पूज्या भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सान यस्या प्रभाव मतलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हर्ष न हि वक्तुं बलं बलं च सा चंडिका अखिलं जगत् परिपालनाय नाशा चाशु भयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदीया हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सता कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्ण्यां तौ रूपं वचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर असुरक्षयकारि भूरि किं चावेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेव गणाधिकेशोः। अर्थात देवता स्तुति करते हुए ये कहने लगे, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपने बल से सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, उस समस्त देवगण तथा महर्षियों द्वारा पूजित महाशक्ति जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हमारा सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव एवं बल का वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी करने में समर्थ नहीं है, वह चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन तथा अशुभ भय का निवारण करने का विचार करें। जो चंडिका देवी सुकृति पुरुषों अर्थात शुभ पुण्य कर्म करने वाले के घरों में स्वयं लक्ष्मी के रूप में, कठोर परिश्रम करने वाले निम्न वर्ग के लोगों में एवं पापी पुरुषों के घर में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध निर्मल अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उस महामाया भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली महान शौर्य का देव दानवों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन करें। हुते समस्तम जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिरव्यपारा सर्वाश्रा अखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्यकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणश्च तृप्तिः तु रुच्चायसे त्वं मत्त एव जनैः सुधा च। अर्थात देवी, आप ही संसार की उत्पत्ति में कारण स्वरूपा हैं। आप में तीनों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका कोई संपर्क प्रतीत नहीं होता। भगवान विष्णु और शिव आपकी महिमा का पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह चराचर विश्व आपका ही अंश है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। जिन मंत्रों के उच्चारण से सभी यज्ञों में देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। अतएव सभी लोग आपको स्वधा भी संबोधित करते हैं। हे देवी,
जो मुक्ति प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, सब दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को सारभूत वस्तु मानने वाली मोक्षाभिलाषी मुनि जिसका अभ्यास करते हैं, वह पराम्बा शक्ति आप ही हैं। या मुक्ति हेतु विचिंत्र महाव्रता तुम अभ्य से सुनी यतेन्द्रिय तत्व सारे मोक्षार्थी भीर मुनि विरस्त समस्त दोषेर्ण विद्या सा भगवती परमा ही देवी शब्दात्मिका तु विमंगलयुषाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च स्नानाम देवी त्रय भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्थ हंत्री मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गा दुर्गभव सागर नौर संगा श्री केट भारी हृदय कृताधिवासा गौरी तुमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा ईशस्तहासमलम परिपूर्ण चंद्रम बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम यत् अत्यंत भूतम प्रहृत मात्र तरुषाम तथापि वक्त्रम बिलोकी सहसा महिषासुरेण। अर्थात देवी आप शब्द स्वरूपा हो, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत अर्थात छंद के रूप में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वेद मंत्र के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। देवी आप त्रयी अर्थात तीनों वेद और खड ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता अर्थात कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण विश्व की महान पीड़ा की नाश करने वाली हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका स्वरूपा दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। कैटव राक्षस के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर भगवान शंकर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। देवी, आपका मुख मंद मुस्कान से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के सदृश और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा जैसा है। फिर भी आपके इस अलौकिक लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर सहसा प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितम मृगुते करालम मद्दुच्छांक छद्दस्य छवियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदीव चित्रम कैर्जीविते ही कुपितांत क दर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपोदे कुलाने विज्ञातमेतत् अधुनैनैव वेदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यस्त एवं निवृत्तात्मज भृत्यधारा येषां सदा अभ्युदय यदा भवति प्रसन्ना। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण यत्राधृतं प्रतिदिनं सुकृतिं करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकं त्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन। अर्थात देवी वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उस रूप को देखकर जो महिषासुर के तुरंत प्राण नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर हैरान करने वाली बात है, क्योंकि क्रोध से भरे यमराज को देखकर कौन सा प्राणी जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा भगवती आपके प्रसन्न होने पर जगत का उत्थान होता है और आपके कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपकी क्रोधाग्नि से नष्ट हो गई है। देवी, केवल उन पुरुषों का अभ्युदय होता है जिन पर प्रसन्न होकर आप कृपा दृष्टि डालती हो। वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वह बड़ी श्रद्धा से सब प्रकार के धर्मानुकूल क्रियाकलाप अर्थात आचरण प्रतिदिन करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। अतएव
आप निश्चय ही तीनों लोकों में मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम अशेषा जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिम मति शुभाम दराचि दारिद्र दुख वैहारिणी कातदन्या सरोपकार करणाय सरा आर्द्रचित एव हतैर्जगत उपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युम अधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान विनिहंसि देवी दिष्टं वैवं किं न भवति प्रकरोमि भस्मं सर्वासुरा नरिषु यत् प्रणिहोषि शस्त्रं श्लोकान् प्रयान्ति रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अतिसान्द्री खड्गं प्रभा निकर विस्फुरणै तथा उग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दशो असुराणां यन्नागतां बिलं यमंशु इन्दुखण्डं योग्याननं तव विलोक्यं तां ते तत्। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब जीवों के भय का हरण कर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके अतिरिक्त कौन है जिसका चित्त हर प्रकार से उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवित रहता हो। हे देवी, जो राक्षस चिरकाल तक नरक भोगने के लिए पाप का आचरण करते रहे हों, इस समय युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं। इनके नष्ट होने से संसार सुखी हो, निश्चय से यही सोचकर आप उनका वध करती हो। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों से क्यों प्रहार करती हैं? समस्त असुर समूह को दृष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग की तेजो राशि की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें क्षतिग्रस्त क्यों नहीं हो गए? क्योंकि वे सब मनोरम रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। दुर्वृत्त वृत्तम शमं तौ देवशीलम रूपम तथैतद् विचिन्त्य अतुल्य मन्ये वीर्यं च हन्ति हृतदेव पराक्रमाणां वैरीषु प्रकटितयो दया त्वयित्थं केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभय कारतिहारी कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टां तय्येव देवी वरदे भुवनत्रये अपि त्रैलोक्यम् एतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वा नीता दिवा रिपुगणा भयमुपास्तस्माकम् उन्मदसुरारी भव नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जानी स्वनेन च प्रत्यां रक्षप्रतीक्षां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। अर्थात, हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुर्व्यवहार का निवारण करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के विजेता अपने आप को मानते थे। इस प्रकार आपने वास्तव में अपने शत्रुओं पर भी सदैव दया ही दिखाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप आपके अतिरिक्त कहीं दिखाई नहीं देता। हृदय में दयालुता और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। हे जगदम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को मारकर उन्हें अमर पद दिलाया है। उन मत्स्य दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय से हमें मुक्त किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप अपने शूल से रक्षा करें। हे भगवती, आप अपने खड्ग से भी हमारी रक्षा करें। आप अपने घंटा की ध्वनि से तथा धनुष की टंकार द्वारा हम लोगों की रक्षा करें। हे माँ चंडी, आप हमारी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से तथा अपने त्रिशूल को घुमाते हुए उत्तर दिशा से भी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चार्थ घोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गं शूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते यम्बके करपल्लव संगिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः।
अर्थात हे देवी, आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत घोर तथा भयानक रूप तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, उनके द्वारा हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी शस्त्र अस्त्र हों, उन सभी के द्वारा आप हम लोगों की रक्षा करें। ऋषिरुवाच एवं स्तुता श्रेयर्दिग्वे कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चितां जगतां नाति तथा गन्धनानुलेपने भक्त्या समस्त स्त्री दशैर्दिग्वे धूपे स्थूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान शुरान देवी उवाच वीतां ते दशा सर्वे यद् अस्मत्तो अपि वाञ्छितं देवा उचोः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते यदयं नियतं शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवस्तया अस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापद यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तुस्तत्य मलानने तस्य वृत्तिर्विद्धि विभवैर्धनधारादि संपदां वृद्धे अस्मत्प्रसन्नां त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से जगदम्बा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि आदि पदार्थों से उनकी अर्चना की। तदनंतर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधि अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न मुख होकर बद्ध से प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, अपना अभीष्ट वर मांगो। देवता बोले, देवी, आपकी कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं, अतः अब कोई भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं, तो देवी, आपका जब जब भी स्मरण किया जाए, तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करें, आप उन्हें धन धान्य रिद्धि और वैभव देने के साथ स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर प्रसन्न रहें। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवीर्जगतो सर्ते तथा आत्मनः इत्युक्त्वा भद्रकाली बभूव अन्तर्हितान्द्रप इत्येतत्कृतं भूपं सम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा अभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा संगुणशुम्भै रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तत् शृणुष्व मया आख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम। श्री मार्कंडे पुराणे सांवर्णिके मन्वंतरे महात्मने शक्त्रादि स्तुति नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। अर्थात ऋषि कहने लगे, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को स्तुति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हो, वह सब कथा आपको सुना दी है। अब पुनः देवताओं का हित करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध करने एवं त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे द्वारा सुनो। मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। अथ श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय संपूर्णम्। जय मां आदिशक्ति।